बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का एक निहायत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इट डिमांड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम माय साइड एज वेल। कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिल में उतर जाए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है फोटो पीरियोडिज्म। नेम इंडिकेट कर रहा है कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। यानी कि आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में फ़ोटो पीरियड या उसका ऑपोजिट डार्क पीरियड का हमारे प्लांट्स पे क्या असर होता है उसको आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Light can affect plants in three different ways. It can affect plants by means of intensity, by means of quality and by means of quantity or duration. तो ये तीन तरीके से हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करता है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? फोटो पीरियडिज्म, यानी कि हम फोटो पीरियड का इफ़ेक्ट देखेंगे। जिस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम स्टडी करने जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ फोटो पीरियडिज्म। अब इस फोटो पीरियड के रिज़ल्ट में प्लांट्स शो करते हैं क्या? फ्लावरिंग। राइट। अगर फोटो पीरियड प्लांट को मिले मुनासिब एप्रोप्रिएट तो फिर क्या होगा? हमारी स्टेम के ऊपर प्रेजेंट या हमारी एक्सिलरी ब्रांचेस पे प्रेजेंट वेजिटेटिव बड्स they will activate and begin to transform into floral buds that will eventually give rise to the flowers. But on the other hand, if photo period is inappropriate, यानी कि अगर मैं गर्मियों के मौसम में सर्दियों वाला पौधा लगा दूँ या सर्दियों वाले मौसम में गर्मियों वाला पौधा लगा दूँ तो ये वाले पौधे बाकी पौधों के साथ फूल पैदा नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर स्टिमुलस अप्रोप्रिएट नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो फ्लावरिंग। गेटिंग माई पॉइंट? इस लिहाज से हमने पौधों को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 लॉन्ग डे प्लांट्स, नंबर 2 शॉर्ट डे प्लांट्स एंड नंबर 3 डे न्यूट्रल प्लांट्स। एज फार एज द लॉन्ग डे प्लांट्स आर कंसर्न दे ऑलवेज फ्लावर इन समर। जाहिर है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो लंबे दिन और छोटी रातों यानी कि गर्मियों के मौसम में फूल देते हैं उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे दिन की लंबाई एक ख़ास हद से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर। देखिए मैंने एक ख्याल, एक तस्वुर का जो हमारे पास एक सिंबल है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि जो चीज़ आपके ख्याल में आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए वो ये है कि द लेंथ ऑफ द डे शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल लेंथ। अब क्रिटिकल लेंथ क्या होती है ये हर पौधे के लिए मुख्तलिफ होगी। राइट। क्रिटिकल लेंथ मीन्स नेसेसरी लेंथ। अगर उस पर्टिकुलर मिनिमम नेसेसरी लेंथ से ज़्यादा लाइट अवेलेबल होगी तो फिर ये लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। और इसकी मिसाल है हमारे पास स्पिनच, शुगर बीट, हैनबीन, स्नैपड्रैगन, द कैबेज एंड फाइनली द स्प्रिंग वीट टाइप। अब हम देखते हैं इसे कंपैरिजन पे, इसीलिए हमने इसको पैरेलल करके लिखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो मैंने इसको प्रॉपरली ब्लैक से लिखा है ताकि पता चले कि ये लंबी रातों में फूल बनाने वाले क्या हैं? प्लांट्स हैं। इनके दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं, नाइट्स आर लॉन्ग। और आमतौर पर आपको पता है कि ये वाली कंडीशन सर्दियों में होती है। तो वो वाले पौधे जो सर्दियों में फूल पैदा करते हैं दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट्स। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे फोटो पीरियड किसी क्रिटिकल लेंथ से छोटा होना चाहिए, ये क्रिटिकल लेंथ से बड़ा होना चाहिए डे की लेंथ, और यहाँ पे क्रिटिकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए व्हाट?
द अमाउंट ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट या डे की लेंथ, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेरुलैंड मैमथ, देन कॉकलबर्ड, देन टोबैको एंड फाइनली द क्राइसैंथेमम। तो ये जो मेरे पास एग्जांपल्स हैं ये सर्दियों वाले मौसम में फूल पैदा करने वाले पौधों की हैं, और जो हमने पहले बोली थी वो गर्मियों के मौसम में फूल बनाने वाले पौधों की एग्जांपल्स हैं। लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं कि जो बिल्कुल भी अफेक्शन शो नहीं करते हैं कि इसके टुवर्ड्स द डे लेंथ वो किसी भी मौसम में अपने फूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द टोमेटो, पैंसी, स्वीट पी, बीन एंड रोज। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब अंडरस्टैंड हमने करना है क्रिटिकल लेंथ को, और हमने देखनी है इसकी कुछ एग्जांपल्स, उनकी एक्टिविटी। तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इट इज कॉल्ड एज अ बार ग्राफ। ये जो पहले वाले 3 बॉक्सेस हैं ये शो कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं रिजल्ट ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोगों ने लॉन्ग डे प्लांट के साथ किए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट उन प्लांट्स के साथ है जिन्हें कि हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, पहला बार मुझे क्या बता रहा है, पहली बार मुझे ये बता रही है कि इनकी रातें मीन्स डार्क पीरियड छोटा है और ये ब्राइट पीरियड ये ज़्यादा है, लंबा है। किससे लंबा है, क्रिटिकल लेंस। अगर क्रिटिकल लेंस से लंबी ड्यूरेशन होगी तो फिर इन प्लांट्स में फ्लावरिंग प्रोड्यूस होगी। फर्ज कर लेते हैं कि मैंने इनकी डे की लेंथ कम कर दी, या ये कह लो कि मैंने उनकी नाइट की लेंथ को बढ़ा दिया, तो देयर विल बी नो फ्लावरिंग। आप यहाँ पे बहुत बड़ा सा करके क्या लिख दें, नो। अगर डे की लेंथ छोटी हो गई या रात की लेंथ लंबी हो गई तो देयर विल बी नो फ्लावरिंग एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पौधे को जितनी लेंथ चाहिए थी नाइट की उतनी ही रखी, लेकिन उस पर्टिकुलर नाइट को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में बाय इल्यूमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लांट विद अ रेड लाइट। क्या मतलब हुआ कि मैंने इसको रोशनी दी। वो रोशनी मेरे पास बल्ब से भी आ सकती है, वो किसी एलईडी से भी आ सकती है, राइट। वो रोशनी किसी ट्यूब से भी आ सकती है। रेड लाइट से मुराद मेरे पास क्या है, एनी विजिबल लाइट, राइट। वो आपको ट्यूब से मिल जाए, वो आपको एलईडी से मिल जाए, वो आप लोगों को टॉर्च से मिल जाए, मोबाइल के फ्लैश से मिल जाए, एनी लाइट दैट इज़ विजिबल। अगर मैं ये वाली लाइट उसके ऊपर फॉल करवाता हूँ तो प्लांट क्या समझता है, प्लांट को मैसेज किया जा रहा है। मैं आपको डेली लाइफ से अपनी एग्जांपल देता हूँ। आप यूँ समझ लें कि हमें सोने के लिए ख़ास टाइम चाहिए था, लेकिन अगर आप थके हुए नहीं हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश हैं और आप लोग सो गए हैं मिसाल के तौर पे, और आपको किसी दोस्त ने आके या घर में किसी बंदे ने उठा दिया मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या ख्याल है, आपको दोबारा नींद आ जाएगी? तो आंसर इज़ नो। हाँ, अगर मैं बहुत थका हुआ हूँ तो फिर जहाँ से मैं दोबारा सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं दोबारा सो भी गया हूँ तो भी आई विल नॉट बी दैट फ्रेश जो कि कॉन्टीन्यू स्लीप के साथ मुझे होना चाहिए था। तो अगला जो मेरा दिन होगा वो उतना फ्रेश और अच्छा नहीं गुजरेगा जितना गुजरना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि सोने का जो इफ़ेक्ट है, सोने के लिए मीन्स आराम करने के लिए जो नाइट की जो लेंथ है, ये प्लांट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इन पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर कोई विजिबल लाइट गिराते हैं तो फिर इनकी नाइट ब्रेक हो जाती है। तो उनका बिहेवियर, बात को ज़रा गौर से देखें तो ये समझें कि इस डे लेंथ के अंदर ये वाली डे लेंथ भी ऐड हो गई। जब ये वाली डे लेंथ भी ऐड हो गई तो फिर इसकी डे लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा हो गई। नो इट विल बिहेव एज लॉन्ग डे प्लांट। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हमने जो नाइट की ड्यूरेशन है वो कैसी रखी हुई है, शॉर्ट डे प्लांट जैसी, लेकिन मैंने उसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर दिया है बाय मीन्स ऑफ अ रेड लाइट, जिसकी वजह से उसकी नाइट अब छोटी ही कंसिडर होगी। कितनी सी, शायद इससे भी छोटी, और बाकी सारे का सारा क्या बन जाएगा, उसका डे। तो जब डे की लेंथ इस क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है फ्लावरिंग प्रोड्यूस होगी।
हालांकि हालात सर्दियों जैसे हैं, लेकिन गर्मियों वाले पौधे भी इसमें फूल पैदा करेंगे। तो ये था हमारे पास क्रिटिकल डे लेंथ की इम्पोर्टेंस। वो क्रिटिकल डे क्या कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम ज़रा नेक्स्ट बोर्ड के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको अंडरस्टैंड करना है शॉर्ट डे प्लांट के साथ किया गया कोई एक्सपेरिमेंट। लुक एट दिस। अब यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है लॉन्ग नाइट प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है लॉन्ग नाइट प्लांट। अब अगर इनको अप्रोप्रिएट लॉन्ग नाइट मिल रही है तो ये क्या करेंगे, ये अपने नींद को पूरा करने के बाद अगले दिन बिल्कुल फ्रेश उठेंगे और वो तमाम चीज़ें अचीव करेंगे जो इनको अचीव करना चाहिए, मीन्स ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर मैं इन पर्टिकुलर प्लांट्स की नाइट को छोटा कर दूं, मीन्स उन्हें अप्रोप्रिएट डार्क पीरियड ना प्रोवाइड करूं बल्कि उनका जो लाइट पीरियड है वो बढ़ा दूं, तो देयर विल बी नो फ्लावरिंग एट ऑल। तो इस वाले केस में यहाँ पर भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कि कंडीशंस आइडियल ना होने से हालात उल्टे हो जाते हैं, ये हमें इन दो चेंबर से पता चल रहा है। अब फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसकी लंबी सी नाइट को इंटरप्ट कर देता हूँ बाय अ फॉरवर्ड लाइट, तो फिर यहाँ पर जो लेंथ है वो कंसिडर होती है कैसी, नॉर्मल। अगर नॉर्मल कंसिडर होती है बिकॉज कि ये फॉरवर्ड लाइट है, तो जब मैं फॉरवर्ड लाइट को दूंगा तो ये लेंथ कंसिडर होगी कैसी, नॉर्मल, तो इसके अंदर भी फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो सिर्फ इसके दूसरे केस में और इसके दूसरे केस में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो यहाँ बात हो रही थी माय डियर स्टूडेंट्स किस चीज़ की, एक लंबी रात की, और यहाँ पे बात हुई थी एक लंबे दिन की। किस से लंबे, एक क्रिटिकल डे लेंथ से लंबे ड्यूरेशन की। आए देखते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ जो है उसका प्लांट की ज़िंदगी में क्या असर होता है, और क्रिटिकल डे लेंथ ये क्या सब पौधों के लिए एक जैसी होती है या मुख्तलिफ पौधों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, और अगर मुख्तलिफ हो सकती है तो उनके अंदर वेरिएशंस की लेंथ्स कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनके अंदर लेंथ की वेरिएशंस कितनी हो सकती हैं। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर बॉटनिस्ट्स, हम प्लांट पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स को, इसलिए मैंने आपसे मुखातिब किया है एज बोटैनिस्ट्स, और ज़रा फॉर फन बूटानिस्ट बोलता हूँ मैं इस डिपार्टमेंट को, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टडी बूटास। तो बात हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स क्रिटिकल लेंथ ऑफ द डे की। हम लोगों ने देखा माय डियर स्टूडेंट्स कैसे देखा, जाहिर है बाय कैरिंग आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम किसी फिनोमिना किसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम पे एक दिन में ही आश्कार हो गई थी, ऐसा नहीं है, राइट। तो मैं अक्सर शेर बोलता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर तुझे अल्लाह ताला कोई अकल और फ़हम और निगाह बीना अता करे तो तू नबातात से कलाम पैदा कर। तो ये जो हमारी कलाम है नबातात के साथ है, वी कैन नॉट टॉक टू देम बट स्टिल वी नो द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडीज। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द प्लांट्स, राइट। तो हम अल्लामा इकबाल की बात को बिल्कुल हमने सर तस्लीम खम किया और हमने उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि लॉन्ग डे प्लांट्स फॉर एग्जांपल हैंडबेन और स्प्रिंग वीट और बाकी एग्जांपल आपने बोर्ड में देखी थी, उनके लिए जो लेंथ है मिनिमम लेंथ ऑफ द अवेलेबल लाइट इट शुड बी 11 आवर्स। अगर आप डे की लेंथ 11 आवर्स से कम कर देंगे तो फिर देयर विल बी नो फ्लावरिंग, फूल पैदा नहीं होंगे। फूल पैदा होने के लिए कम से कम 11 घंटे की लाइट का होना ज़रूरी है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए दिन की लंबाई 11 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट है ना, तो हमने आपको उसकी लीस्ट वैल्यू बताई है। लॉन्ग डे प्लांट है, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो लिखा है मैंने कि दिन की लंबाई 11 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड
अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स को, तो शॉर्ट डे प्लांट की एग्जांपल है मेरे पास टोबैको एंड कॉकलबर्ड, इसमें हमें वेरिएशन नज़र आती हैं। तो यहाँ पे जो फोटो पीरियड है टोबैको प्लांट के लिए इट इज़ 14 आवर्स, यानी कि 14 आवर्स से ज़्यादा रोशनी नहीं मिलनी चाहिए। शॉर्ट डे है ना, शॉर्ट डे का मतलब ये कि इससे ज़्यादा रोशनी ना मिले, इससे कम जितनी मर्जी मिल जाए, इससे ज़्यादा ना मिले। सेम इज़ द केस विद द कॉकलबर्ड, यहाँ पे 15.5 आवर से लाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल लेंथ फॉर टोबैको इज़ 40 आवर्स एंड क्रिटिकल लेंथ फॉर कॉकलबर्ड इज़ 15.5 आवर्स, राइट। लिखा है मैंने यहाँ पे कि दिन की लंबाई 14 से 16 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम जितनी मर्जी हो, बिकॉज ये शॉर्ट डे प्लांट, कम जितनी मर्जी हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ बिकॉज कि ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। अब इस शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किए, किस पे, दिन पे, मिसाल के तौर पे कि मैंने इनके दिन में रोशनी गायब कर दी, तो मुझे पता चला कि दिन के अंदर रोशनी गायब करने से पौधों के फ्लावर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जब मैंने उनकी रात के टाइम के साथ यू कैन से खेला बाय मीन्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लाइट, तो मुझे क्या पता चला कि दिन इम्पॉर्टेंट नहीं था, रात इम्पॉर्टेंट थी। दिन इम्पॉर्टेंट नहीं था, रात इम्पॉर्टेंट थी। इसका मतलब ये है कि मुझे बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट कहना चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट कहना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट है ये एक शॉर्ट नाइट प्लांट है, ये एक शॉर्ट नाइट प्लांट, और ये जो मेरे पास एक शॉर्ट डे प्लांट है ये बेसिकली एक लॉन्ग नाइट प्लांट है, राइट। क्योंकि आपको मैंने बोर्ड नंबर 1 पे बताया था कि अगर मैं इनकी नाइट को इंटरप्ट करता हूँ तो डेफिनेटली फ्लावर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं फिर दोबारा रिवाइज करूँ ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट प्रिंट हो जाए। जब मैंने इन पर्टिकुलर प्लांट्स की डे लेंथ में लाइट को गायब किया या हमने फॉर रेड और रेड को और चेंज किया तो उससे फ्लावरिंग एबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने उनके डार्क पीरियड के साथ क्या किया, इंटरप्शन दी, उनको डिस्टर्ब किया, तो उसकी वजह से उनकी फ्लावरिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हुई। इसीलिए हमने क्या कहा कि लॉन्ग डे प्लांट को कहो कि ये शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं और जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उन्हें कहो कि ये लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, राइट। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया हम लोगों ने बाय मीन्स ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, और इसको हमने कंक्लूड क्या किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन इज डार्क पीरियड, नाइट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द लाइट पीरियड। जो डार्क पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, लाइट पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं। और इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जो मेरे पास लॉन्ग डे प्लांट्स हैं यानी कि शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं उनमें रात की लंबाई एक ख़ास पीरियड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे शॉर्ट नाइट इंपॉर्टेंट। अगर मैं उनकी नाइट के ड्यूरेशन को बढ़ाता हूँ तो फिर उसके रिज़ल्ट में मेरे पास क्या होगा कि फ्लावरिंग नहीं होगी। और जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि जो लेंथ है हमारी नाइट की, इट शुड नॉट बी लेस देन 8.5 आवर्स एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 11 आवर्स। एग्जाम्पल इज कॉकलबर्ड, एग्जाम्पल इज कॉकलबर्ड, ये एक प्लांट का नाम है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स में मीन्स लॉन्ग नाइट प्लांट्स में ड्यूरेशन ऑफ लाइट शुड नॉट बी लेस देन 13 आवर्स। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए। देखो हमने वो सारे कॉन्सेप्ट को ऑलटुगेदर उलट दिया है। क्यों उलट दिया है? बिकॉज के पहले जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू डे लाइट, डे लेंथ, और अब हम उसे पढ़ रहे हैं डार्क लेंथ के रेफरेंस।
तो आप लोगों ने नॉट ओनली इस रेफरेंस से इन वैल्यूज़ को माइंड में रखना है, बल्कि जब कॉन्सेप्ट उल्टा हुआ तो आपने इन वैल्यूज़ को भी माइंड में रखना है, राइट, बिकॉज कि अब हम फोकस कर रहे हैं नाइट पीरियड को, ना कि लाइट पीरियड को। नाइट पीरियड को हम डार्क पीरियड को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं स्टडी करने के बाद कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट, और उसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है, आपको पता है कि हम ये सारी बात बोर्ड 1 में डिस्कस कर चुके हैं, हमने प्रॉपर उसके ग्राफ स्टडी किए थे। यहाँ पर भी अब हम देखने वाले हैं कि अगर मैं लाइट की क्वालिटी को चेंज करूँ, मीन टू से कि अगर मैं कहीं पे होनी चाहिए थी डार्कनेस, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँ रेड लाइट, तो मैं उसका इफेक्ट देखूँ, और अगर मैं उस पर्टिकुलर नाइट में प्रोवाइड करूँ फॉर रेड लाइट, तो मैं उसका इफेक्ट देखूँ। तो आपको बोर्ड नंबर 1 पे प्रेजेंट ग्राफ को माइंड में रखना चाहिए। वही बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर मेरे पास एक शॉर्ट डे प्लांट है, मींस लॉन्ग नाइट प्लांट है, एग्जांपल है मेरे पास कॉकल बर्ड, यहाँ पे क्या होगा कि नो फ्लावर, इंपॉर्टेंट है, रात लंबी होनी चाहिए, तभी तो शॉर्ट डे है, रात लंबी होनी चाहिए। अगर मैं इसके समझ लेते हैं, आपको ग्राफ दोबारा से बना के दिखा देते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं बार में, हॉरिजॉन्टल बार में। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास 24 आवर लेंथ है, ज़ाहिर है पूरे दिन की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था कि ये फॉर एग्जांपल नाइट है, हम इस एरिया को नाइट कह लेते हैं, और इस एरिया को हम लोग क्या बोल लेते हैं, डे, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस लंबी रात वाले पौधे को, ये लंबी रात वाला पौधा है ना, तभी तो शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया कि इसकी रात को मैंने इंटरप्ट कर दिया बाय मीन्स ऑफ अ रेड लाइट। इसके ऊपर मैंने एक रेड लाइट फॉल करवाई, मे बी फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। तो क्या हुआ, इसकी जो नाइट की लेंथ है वो कम हो गई। जब कम होगी तो इसकी डे लेंथ बढ़ जाएगी, इसमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ फॉर रेड लाइट, कौन सी इस्तेमाल कर देता हूँ, फॉर रेड लाइट, तो आपको पता है कि फॉर रेड लाइट तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा कि रात का बिहेवियर है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर रेड लाइट को फॉर एग्जाम्पल मैं इससे शो कर देता हूँ, अगर मैं इसको इससे इंटरप्ट करूँगा तो फिर फ्लावरिंग होगी। इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लाइट also determines the behavior of the plants at night, and you can do it reverse for long day plants। इसीलिए हमने ऊपर जगह खाली छोड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका मतलब मेरे पास ये है, हाँ, हम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू की। अब फॉर एग्जांपल ज़रा बात को गौर से देखिएगा, बात को ज़रा गौर से देखिए, ये भी थोड़ी सी ट्रिकी मगर समझने वाली बात है। मैंने एक लॉन्ग नाइट प्लांट लिया, मीन्स एक शॉर्ट डे प्लांट लिया। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैंने इस पर्टिकुलर लंबी रात को 3 किस्म के स्टिमुलस से टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल रेड, फॉर रेड एंड देन अगेन रेड, 3 किस्म के स्टिमुलाई मैंने उसके ऊपर फॉर फ्यू सेकेंड डाले। दोबारा बोल रहा हूँ, रेड, फॉर रेड, फिर रेड। या मैंने क्या किया कि मैंने इस्तेमाल किया फॉर रेड एंड देन अ लॉन्गर रेड, या मैंने ये किया कि अ रेड एंड देन 2 इंटरप्ट्स ऑफ फॉर रेड। तो मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म की क्या है इनपुट्स आ गई हैं प्लांट के ऊपर। अब जब 3 डिफरेंट किस्म की इनपुट्स आएंगी तो प्लांट किसी गजनी की तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी का ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी आखिरी बात को अपने माइंड में रखता है। तो जो इंटरप्ट इसको बिल्कुल लास्ट पे आया है, लेटेस्ट और द लास्ट इंटरप्ट,
ये फाइनल इंटरप्ट कंसिडर होगा और फिर प्लांट उसके मुताबिक ही रिस्पॉन्स शो करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेड लाइट एंड पर आई है, फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पे रेड लाइट एंड पे आई है, फ्लावरिंग नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं किसी शॉर्ट डे प्लांट को रेड लाइट से इंटरप्ट करता हूँ, देयर इज़ नो फ्लावरिंग, तो हमारे पास फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला केस है, वहाँ पे मैंने पहले दिया स्टिमुलस कौन सा, रेड लाइट वाला, फिर मैंने उसको इंटरप्ट दिए हैं दो कौन से, फॉर रेड वाले। तो गजनी की तरह से क्या करेगा कि ये अपने माइंड में आखिरी मैसेज को रखेगा और इस वाले केस में फ्लावरिंग प्रोड्यूस होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग एसोसिएटेड with the wavelength, and this particular wavelength, it is being absorbed by certain substances present in the leaves, right? जो इस बात की थी कि हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हंट आउट करें जो इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को नॉट ओनली एब्जॉर्ब करता है बल्कि उसको मेमोराइज भी करता है कि आखिरी इंटरप्ट मेरे पास क्या आया था। उसके लिए जाहिर है बहुत लंबी चौड़ी का की गई एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे। नतीजा क्या था कि बेसिकली प्लांट में फाइटो, रिमेंबर व्हेन एवर वी यूज टर्म द फाइटो, इसका मतलब होता है प्लांट और क्रोम का मतलब होता है कलर। हमारे पास प्लांट के लीव्स के अंदर वेरी स्पेसिफिक कलर्ड प्रोटीन्स होती हैं और उनका नाम होता है मेरे पास क्या, फाइटोक्रोम्स। ये वाली फाइटोक्रोम्स आम हालात में, यानी कि अगर आप किसको देख रहे हैं, क्लोरोफिल को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट को देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे डिफरेंट कलर्स क्या हैं ऑब्टेन हो रहे होते हैं। अगर आप फाइटोक्रोम का प्योरीफाई करके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके कलर देखेंगे तो आपको ब्लू नज़र आएगा। बहुत सी बुक्स ब्लू ग्रीन लिखती हैं जो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए ब्लू कलर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी समझ के मुताबिक इसको ब्लू ही लिखा है आप लोगों के लिए। जब हमने इस फाइटोक्रोम को आइसोलेट किया, उसको प्योरीफाई किया और अब हमने स्टडी करना शुरू उसकी केमिस्ट्री, तो मुझे क्या पता चला कि लाइक हीमोग्लोबिन एंड लाइक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बोथ हैव गॉट टेट्रापायरोल रिंग्स, यानी कि हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। लुक एट दिस रिंग 1, 2, 3 एंड 4। ये जो चारों रिंग है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाए हैं क्लोरोफिल के। Now look at these 4 polypeptides of hemoglobin, alpha, second alpha, beta and then second beta। तो ये 4 हो गए मेरे पास। आपने देखा कि यहाँ पे 4 तरह का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सेम इज द केस विद दिस पर्टिकुलर फाइटोक्रोम। यू कैन सी कि इससे कितने वेरिएंट्स हैं, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं मेरे पास कितने वेरिएंट्स हैं और ये कितने वेरिएंट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट शेड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेट यहाँ पे कौन सा कर रहा होता है, ब्लू शेड। ये टेट्रापायरोल रिंग कैसे जुड़ते हैं, 2-2 की फॉर्म में जुड़ते हैं। जब मेरे पास 2 मोनोमर्स, 2 इकाइयाँ, 2 यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो यू नो वी कॉल देम एज डाइमर। अगर मैं इस पर्टिकुलर डाइमर को देखूं तो एग्जांपल दे चुका हूं आपको पहले से कि किसी प्रोटीन की तरह से है, समथिंग लाइक हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की तरह से ये वाला मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की तरह से ही अपने अंदर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जरूर रखता है, मे बी आयरन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगली बात पे कि ये जो मेरे पास फाइटोक्रोम हैं, बात को आपने बड़े ही गौर से सुनना है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। क्या सुनना है बात को गौर से कि फाइटोक्रोम्स 2 तरह के होते हैं। उनमें से एक फाइटोक्रोम वो है जो मेरे विजिबल स्पेक्ट्रम में से 660 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, मींस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरे फाइटोक्रोम मेरे पास वो हैं कि जो फॉर रेड लाइट, जिसे हमारे फिजिसिस्ट क्या नाम देते हैं, इंफ्रारेड जोन। इंफ्रारेड जोन मीन टू से कि 7 से ऊपर, इट मे बी 730, 740, 750, 770 फॉर एग्जांपल। तो उस पर्टिकुलर जोन से मींस रेड से आगे जो लाइट अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट, वो क्या कहलाएगी, वो एब्जॉर्ब करने वाले क्रोम्स क्या कहलाते हैं, फाइटोक्रोम्स टू एब्जॉर्ब फॉर रेड लाइट। यह कॉन्सेप्ट में ठीक कर लें कि जो हमारे पास रेड लाइट है इट इज़ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, इट इज़ अ लाइट एनर्जी। लेकिन जब हम लोग रेड लाइट से आगे मूव करते हैं, हम इंफ्रारेड वाले जोन में दाखिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है हीट।
आपको देखा होगा हमने कि अगर हमें कभी कहीं की अकड़ाव हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो फिर हम लोगों ने इंफ्रारेड लैंप्स रखी होती है, उन पर्टिकुलर इंफ्रारेड लैंप से हम ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को हीट करते हैं। तो whenever we use the term infrared it means a heat। तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर PFR एक्टिवेट होगा। जब मैं लाइट प्रोवाइड करूंगा तो PR एक्टिवेट होगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे लीफ में दो किस्म के फाइटोक्रोम्स होते हैं, रेड लाइट एब्जॉर्ब करने वाले और फॉर रेड लाइट एब्जॉर्ब करने वाले। क्या ख्याल है, जब हमारा सन प्रेजेंट होता है तो क्या उस टाइम पे लाइट होती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है। तो क्या उस टाइम पे हीट होती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है। इसका मतलब क्या होगा कि डे टाइम पे हमारे पास PR भी एक्टिवेट होता है और PFR भी एक्टिवेट हुआ होता है, दोनों एक्टिवेट हो रहे होते हैं। लेकिन रात के टाइम पे जाहिर है जो PR है वो डॉर्मेंट हो जाएगा, वो अपना काम नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हीट बहरहाल हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो चीज़ें दिन के टाइम पे हीट को एब्जॉर्ब कर रही थी वो रात के टाइम पे एमिट कर रही होती हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में प्लेंटीफुल PFR मीन्स हीट प्रेजेंट होती है। तो वो रात के टाइम पे PFR एक्टिवेट हो के P660 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और डे टाइम पे चूंकि लाइट डोमिनेट कर जाती है तो फिर PR बिगिन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू इन इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अ PFR। अब होगा मेरे पास क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें किसी सीसा की तरह से, आई थिंक आप समझ गए मैंने क्या बोला है। सीसॉ एक यू कैन सीसा का डिवाइस होता है सीसॉ, राइट। इसके एक तरफ जो है ना वो एक ऑर्गेनिज्म बैठ जाता है और इसके दूसरी साइड पे दूसरा ऑर्गेनिज्म बैठ जाता है। तो जिसका वजन ज़्यादा होगा वो साइड नीचे हो जाएगी, कॉमन सेंस, राइट। जिसका वजन ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर इस तरफ अगर एक मोटा बंदा बैठा हुआ है, इस तरफ पतला बंदा बैठा हुआ है, तो सारी ये साइड नीचे हो जाएगी। और अगर इस तरफ हैवी बंदा बैठा हुआ है, उस तरफ लाइट बंदा, तो फिर वो साइड ऊपर चली जाएगी। आप ये समझ लें कि ये एक सीसॉ लाइक बायोलॉजिकल स्विच है, राइट। सीसॉ लाइक बायोलॉजिकल स्विच है, राइट। और ये क्या कर रहा है, ये रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू एक्टिवेटेड फाइटोक्रोम्स को डिटरमाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। लुक एट दिस, लॉन्ग डे प्लांट की बात मैंने हमेशा पहले लिखी है, तो मैं आपसे लॉन्ग डे प्लांट की बात ही पहले करता हूँ। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स के, PR ज़्यादा एक्टिवेट होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट प्रेजेंट है, लंबा दिन है हमारे पास। जब बहुत ज़्यादा लंबा दिन होगा तो PR अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बन जाएगी PFR। PFR जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्या मैंने वर्ड यूज़ किया है, कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PFR एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये होगा कि PR के एक्टिव होने से या ज़्यादा एक्टिव होने से PFR बनता है और PFR के ज़्यादा बनने से लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन PFR की कन्वर्ट हो जाती है बैक इनटू PR। कब? जब रात होगी, राइट। जब रात होगी तो ज़ाहिर है PR ख़त्म हो गया ना, तो ये जो PFR इट बिगिंस टू कन्वर्ट इनटू P660। अब रोज़ यही हो रहा है कि PR PFR में कन्वर्ट हो रहा है और PFR PR में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर पौधे में दिन लंबा है तो ग्रेजुअली PFR की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी 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 बढ़ती चली जाएगी और जब PFR की कॉन्सेंट्रेशन एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच जाएगी तो फिर इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। बात समझ आएगी आप लोगों को। तो इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PFR क्या करेगी, फ्लावरिंग करवाएगी लॉन्ग डे प्लांट्स में। लेकिन व्हाट विल हैपन इन शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या है कि ये जो ड्यूरेशन है ये कम है। इसका मतलब है कि PR PFR में कम कन्वर्ट हो रहा है और चूंकि रातें बहुत लंबी हैं तो जितना PFR डे टाइम में बचा या बना वो सारे का सारा समझ लो PR में कन्वर्ट हो गया, राइट। जितना PR PFR में कन्वर्ट हुआ था वो सारे का सारा PFR लंबी रात की वजह से PR में कन्वर्ट हो गया।
जब ये मेरे पास प्रोसेस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर जाहिर है अब पी आर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, पी एफ आर की नहीं। तो जब पी आर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स में, लॉन्ग नाइट्स प्लांट्स में, दोबारा बोलते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स जब पी आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर हमारे पास लॉन्ग नाइट प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी या शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है वो कॉन्सेप्ट फाइटोक्रोम की आपस में एक्टिविटी का कि जिसकी वजह से हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एफ आर, और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी आर। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे पास पी एफ आर है और भी डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा वगैरह उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इनके अलावा भी इसकी 2-3 एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूं कि इस सारी लंबी डिटेल को अंडरस्टैंड करने के बाद अब वो 2-3 एप्लीकेशंस जो पी एफ आर के ज़्यादा बनने की वजह से होती हैं वो आप लोग खुद से पढ़ें। इस सारी डिस्कशन को अपने माइंड में रखने के लिए कीप दिस पर्टिकुलर टिप इन योर माइंड। वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, leave rest for progress। तरक्की करने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब आप लेजीनेस छोड़ देंगे, रेस्ट छोड़ देंगे, तो जाहिर है तरक्की आपका मुकद्दर ज़रूर बन जाएगी। तो ये बेसिकली टिप मुझे क्या बता रही है कि ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, लीव, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स, R stands for red light, and makes you can say for red flowers, and then P for PFR, यानी कि these particular long day plants in the presence of red light, make flowers due to increased concentration of PFR। यही बात आपको यहाँ समझाई गई थी कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो रेड लाइट की मौजूदगी में फूल बनाते हैं। सो दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और आप इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल स्विच के यूज़ को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हुए होंगे, इस दुआ के साथ कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से वो वाइटल मार्क्स स्कोर करने में कामयाब हो जो आपको आपकी मर्ज़ी की मंजिल तक ले जाएं। मीन टू से मेडिकल कॉलेज। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।